माघ के ठंडे महीने में भी पकौड़ी नगर का सूरज हर दिन अपनी पूरी चमक के साथ निकलता था, जैसे वह इस छोटे से शहर के हर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहता हो। यही था वह शहर जहां सुरेश मेहता अपनी पत्नी मीरा और 8 वर्षीय बेटे आदित्य के साथ एक सुखी जीवन जी रहा था। सुरेश एक मध्यम आकार के कपड़े के व्यापार के मालिक थे, न ज्यादा अमीर न गरीब, बस एक सामान्य जीवन जिसमें हर आवश्यकता पूरी होती थी और हर त्योहार हंसी खुशी मनाया जाता था। परिवार राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था, सुरेश के पिताजी के समय से ही, लेकिन जैसा कि कई परिवारों के साथ होता है, धार्मिकता उनके जीवन का एक औपचारिक हिस्सा बन गई थी। कभी कभार सत्संग में जाना, दीवालों पर गुरुजी की तस्वीरें लगाना और फिर व्यस्त जीवन में खो जाना। आदित्य एक चंचल और हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा था। स्कूल में उसे सूरज कहकर बुलाते थे क्योंकि वह हमेशा खिलखिलाता रहता था। उसके शिक्षक हमेशा कहते, यह बालक किसी दिन बहुत दूर जाएगा, इसके अंदर कुछ अलग है। मीरा और सुरेश को अपने बेटे पर गर्व था। कौन जानता था कि यह खुशहाल जीवन इतनी जल्दी एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाएगा। जीवन की विडंबना देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी आसमान से बिजली गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और जब गिरती है तो बिना किसी चेतावनी के। एक सोमवार की सुबह जब आदित्य स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने अचानक कहा, मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मीरा ने इसे साधारण सा दर्द समझा और उसे एक बाल चिकित्सा की गोली दे दी, लेकिन दोपहर तक स्कूल से फोन आया कि आदित्य की तबीयत बहुत खराब है और उसे तेज बुखार है। जब मीरा उसे लेने गई तो आदित्य का चेहरा लाल था और वह बहुत सुस्त लग रहा था। बस एक वायरल होगा, डॉक्टर ने कहा और एंटीबायोटिक्स लिख दी। लेकिन अगले ही दिन आदित्य की हालत और बिगड़ गई। उसके शरीर में अजीब सूजन आने लगी थी और वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर घबरा गए और उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाने की सलाह दी। सुरेश और मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बच्चे को वे हमेशा खेलते कूदते देखते थे, वह अब अस्पताल के बिस्तर पर बेजान सा पड़ा था, उसके शरीर से बाहर निकलते तारों और उपकरणों के बीच। वह छोटा सा शरीर अब जटिल चिकित्सा मशीनों के बीच गुम सा हो गया था। जांच के बाद अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शर्मा ने सुरेश और मीरा को अपने कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। देखिए, आदित्य के शरीर में एक दुर्लभ प्रकार का संक्रमण है। यह शरीर के अंदर के अंगों पर हमला कर रहा है, विशेष रूप से उसके किडनी और लिवर पर। हमने एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी है, लेकिन अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर संक्रमण इस दौरान नियंत्रण में नहीं आया तो। डॉक्टर की आवाज धीमी पड़ गई। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वह बस इतना ही कह पा रही थी। सुरेश, जो हमेशा अपने परिवार का मजबूत स्तंभ रहा था, वह भी इस खबर से हिल गया था। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हम दूसरी राय ले सकते हैं? कोई और इलाज? डॉक्टर शर्मा ने सिर हिलाया। हम पहले से ही देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों से परामर्श कर चुके हैं। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उस रात जब मीरा आदित्य के साथ अस्पताल में थी, सुरेश अपने घर की छत पर अकेला खड़ा था। आकाश में तारे चमक रहे थे और उसे लगा जैसे वे सभी उसकी ओर देख रहे हों, उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उस व्यावसायिक आदमी ने महसूस किया कि पैसा, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति ये सब कितने खोखले हैं जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न सामने हो। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, हे गुरुजी, मदद करो। तभी उसकी नजर अपने हॉल की दीवार पर टंगी बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी। वह कई वर्षों से वहां थी, लेकिन आज वह उसे अलग ही नजर आ रही थी, जैसे बाबा जी की आंखें सीधे उसके दिल में झांक रही हों। अचानक उसे एक पुरानी सत्संग की याद आई, जहां बाबा जी ने कहा था, जिसे तुम विपत्ति समझते हो वह कई बार गुरु की योजना होती है, तुम्हें रोकने, मोड़ने और जागृत करने के लिए। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब सच्ची उम्मीद शुरू होती है। सुरेश के मन में एक विचार कौंधा। वह तुरंत अपने मोबाइल फोन की ओर लपका और राधा स्वामी आश्रम का नंबर ढूंढने लगा। आश्रम 200 किलोमीटर दूर था और देर रात का समय था।
फोन पर एक स्वयंसेवक ने बताया कि बाबा जी एक विशेष साधना में हैं और 3 दिनों तक किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन मेरा बेटा मर रहा है, सुरेश चिल्लाया। स्वयंसेवक की आवाज में करुणा थी। भाई साहब, आप आश्रम आ जाइए। यहां की ऊर्जा अपने आप में एक उपचार है। सुबह जब सुरेश अस्पताल गया तो मीरा ने उसे बताया कि रात को आदित्य की हालत और बिगड़ गई थी। उसे अब आईसीयू में रखा गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि अगले 48 घंटे आदित्य के लिए निर्णायक होंगे। सुरेश ने मीरा को अपने विचार बताए। वह आश्रम जाना चाहता था। मीरा, जो अब तक आंसुओं में डूबी थी, ने उसे देखा और कहा, तुम जानते हो, मैंने कभी इन सब पर बहुत विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जाओ, अगर कोई उम्मीद है तो वही है। सुरेश ने आदित्य को देखा, जो ऑक्सीजन मास्क के पीछे सो रहा था। उसने अपने बेटे के माथे पर एक चुंबन दिया और फुसफुसाया, पापा जल्दी वापस आएंगे बेटा, तुम मजबूत रहना। और फिर वह अस्पताल से निकल गया, अपनी कार में बैठा और आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन सवालों से भर गया था। क्या मैं पागल हो गया हूं? ये सब अंधविश्वास है। मुझे अस्पताल में ही रहना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर भी तो कह रहे हैं कि वे अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। क्या होगा अगर... सुरेश के विचार उलझते जा रहे थे। अचानक उसकी कार ने झटका खाया, एक पंचर। वह गुस्से से चिल्लाया, अरे, अब यह भी? क्या ऊपर वाला मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसने कार को सड़क के किनारे रोका और टायर बदलना शुरू किया। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जैसे ही वह टायर बदल रहा था, पीछे से एक ट्रक रुका। उसमें से एक बुजुर्ग किसान उतरा। क्या हुआ भाई साहब, मदद चाहिए? सुरेश ने सिर हिलाया और उस आदमी ने उसे टायर बदलने में मदद की। कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? बुजुर्ग ने पूछा। सुरेश ने न जाने क्यों अपनी पूरी कहानी उस अनजान आदमी को बता दी। बुजुर्ग ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, बेटा, जब तक टायर ठीक करते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार मेरे खेतों में भयंकर सूखा पड़ा था। मेरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही थी। मैं भी राधा स्वामी आश्रम गया था बाबा जी से मदद मांगने, लेकिन वहां पहुंचकर मैं सब भूल गया। मैंने बस सेवा की, जो मिली जैसे मिली। और जब मैं घर लौटा तो पता चला कि अचानक बारिश हुई और मेरी फसल बच गई। अरे, ये तुम्हारा टायर भी ठीक हो गया। सुरेश ने देखा कि वाकई टायर लग चुका था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने लगा। अजीब बात यह थी कि अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। जब सुरेश आश्रम पहुंचा, तब शाम हो चुकी थी। आश्रम के प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवक ने उसका स्वागत किया। बाबा जी अभी भी ध्यान में हैं और 3 दिनों तक किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहां रुक सकते हैं और सेवा में शामिल हो सकते हैं। सुरेश ने पूछा, लेकिन मेरा बेटा? मैं उनसे बात करना चाहता था। स्वयंसेवक ने धीरे से कहा, बाबा जी कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। आज रात आप आश्रम की रसोई में सेवा करें। सुरेश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन यहां कोई नेटवर्क नहीं था। अब वह मीरा से भी संपर्क नहीं कर सकता था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अनोखा शांति का भाव भी। यह कैसा विरोधाभास था। उसका बेटा मौत से जूझ रहा था और वह यहां अनजान लोगों के लिए रोटियां बना रहा था। क्या वह पागल हो गया था? फिर भी जैसे जैसे वह आटा गूंथता, रोटियां बेलता और तंदूर में डालता गया, उसका मन हल्का होता गया। रात को जब सब सो गए, सुरेश मंदिर में गया। वहां एक विशाल बाबा जी की मूर्ति थी। उसने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और बस रोने लगा। वह रोता रहा, जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए। फिर उसने प्रार्थना की, बाबा जी, मैं नहीं जानता कि आप सुन रहे हैं या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप मदद करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दूंगा। अगली सुबह सुरेश को लगा जैसे उसने एक नई दुनिया में आंखें खोली हों। वह अजीब तरह से ताजा और शांत महसूस कर रहा था। उसने फिर से रसोई में सेवा की, फिर आश्रम के बागीचे में काम किया और फिर एक वृद्धाश्रम में जाकर वहां के बुजुर्गों की देखभाल की। उसे आदित्य की चिंता तो थी, लेकिन अब वह डर नहीं था, बल्कि
एक अजीब सा विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। शाम को आश्रम में एक छोटा सा सत्संग था। सुरेश पीछे की पंक्ति में बैठा था। अचानक दरवाजे से बाबा जी प्रवेश किए। पूरा हॉल शांत हो गया। बाबा जी ने आते ही सीधे सुरेश की ओर देखा और मुस्कुराए। सुरेश का दिल धक्के से रह गया। उन्हें कैसे पता चला कि वह कौन है? वह तो पीछे की पंक्ति में छिपा बैठा था। बाबा जी ने अपना सत्संग शुरू किया और उनका पहला वाक्य था, जब एक पिता अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, तब परमात्मा उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। सुरेश के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। यह संयोग नहीं हो सकता था। बाबा जी ने आगे कहा, विपदा हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे विकास का अवसर होती है। जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं, तब चमत्कार होते हैं। सत्संग के बाद एक स्वयंसेवक सुरेश के पास आया और बोला, बाबा जी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। सुरेश हैरान था। वह सोच रहा था, वे तो ध्यान में थे, फिर मेरे बारे में कैसे जानते हैं? वह बाबा जी के कक्ष में पहुंचा, जहां एक साधारण सा कमरा था, एक चारपाई, एक मेज और कुछ किताबें। बाबा जी वहां बैठे थे, अपनी आंखें बंद किए हुए। जब सुरेश अंदर आया तो उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। बैठो बेटा, उन्होंने कहा। सुरेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। आदित्य की बीमारी, डॉक्टरों का निराशाजनक ख्याल और उसकी यात्रा का कार्य